नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी के बारे में। तुलसी की कितनी महिमा है, क्या तुलसी की सेवा होनी चाहिए, क्या तुलसी के उपाय हैं, शास्त्रों में तुलसी के बारे में क्या बताया गया है। शास्त्रों में जो बताया गया है उसे जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है, और शास्त्रों में कहा भी गया है कि तुलसी सबके आंगन में होनी चाहिए। हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी घर की नेगेटिविटी को दूर करती है। सबसे पहले मैं आपको ये बातें बता दे रही हूँ जो यहाँ लिखी हैं, और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो तुलसी की मिट्टी है जिसमें हम तुलसी का पौधा रोप देते हैं, वो मिट्टी जो है बाद में हम कहीं गंदी जगह पर ना फेंके। उस मिट्टी में दोबारा भी तुलसी ही लगाएं। अन्यथा अगर मान लीजिए आपको तुलसी नहीं उसमें लगानी तो कोई पौधा ही लगाएं। उस मिट्टी का व्यर्थ में इधर उधर फेंक कर आप उसको खराब ना करें, क्योंकि जो तुलसी की मिट्टी है वो भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जिसमें पौधा लग गया है, जैसे कि तुलसी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि तुलसी कब लगानी चाहिए। तो तुलसी वैसे तो हम अच्छा दिन देखकर कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम शुक्र पक्ष में तुलसी लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी लगाने के लिए सोमवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का ये दिन सबसे अच्छा है। अगर आप तुलसी लगाते हैं तो आप सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार तुलसी लगा सकते हैं। इन दिनों में तुलसी लगाना अच्छा है। तो तुलसी किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए वो वार भी हैं और तिथियां भी हैं, और कुछ खास योग भी हैं जिसमें हम तुलसी ना तोड़ें। वैधृति और व्यतिपाद योग, इन दो योगों में तुलसी बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। 3 वार भी हैं, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। इन 3 वारों को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार को तो कभी भी तुलसी ना तोड़ें। इन तीनों वारों में द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। 3 वार हो गए, 2 योग हो गए, और आगे हैं तिथियां। तो द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन तिथियों को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। संक्रांति वाले दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, ये जनना शौच और मरना शौच जिसे हम कहते हैं, जो सूतक काल है, उतने दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। पैरों में जूता चप्पल पहनकर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ना ही शरीर पर तेल मालिश करके, तेल लगाकर तुलसी तोड़नी चाहिए। संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, और सूर्य उगने से पहले भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार को, मंगलवार को, ये भी मैंने जो तिथियां और वार हैं ये भी मैंने आपको बता दिए किस दिन तुलसी नहीं तोड़नी है। और मैं बता दूं कि तुलसी तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हो तो हम एक पत्ता ना तोड़कर कुछ पत्तियों समेत तुलसी के पत्र को तोड़ें, तो इससे तुलसी अर्पण करने का फल और अधिक मिलता है। तुलसी ध्यान से तोड़ें, बिना पौधे को झंझोरे, जोर से हिलाए, आराम आराम से तुलसी को तोड़ना चाहिए। एक एक पत्ता ना तोड़कर जिसमें 2-3 पत्ते एक साथ हों, इस प्रकार से तुलसी तोड़नी चाहिए। तुलसी तोड़ते समय पहले प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई भगवान का मंत्र आता है तो आप उस मंत्र को बोलते हुए तुलसी पत्र तोड़े, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमो नारायणाय, या फिर तुलसी के 8 नाम है वो मैं आपको बताती हूँ, आप वो बोलते हुए भी तुलसी तोड़ सकते हैं। तुलसी के 8 नाम इस प्रकार हैं: वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। ये जो 8 नाम है तुलसी के, ये नाम लेते हुए भी आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। देवी भागवत के 9वें स्कंध में तुलसी की महिमा और तुलसी संबंधित बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। तुलसी में जल देने की भी विधि है। तुलसी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, और एक एक परिक्रमा करते हुए जल दे सकते हैं। जैसे आप देते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं, या एक बार जल दे के एक परिक्रमा किया, फिर जल दे के परिक्रमा किया। चौथी जो जल की धार है उसके द्वारा हमें पूरा जो जल है वो तुलसी में डाल देना चाहिए। इस प्रकार हमें तुलसी में जल देना चाहिए। अगर 3 परिक्रमा करें तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी की 3 परिक्रमा से पापों का नाश हो जाता है। तिथियों वारों को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, उस दिन भी आप तुलसी में जल दे सकते हैं, लेकिन मना इसलिए किया जाता है कि संडे को या फिर इन तिथियों को जल ना दे, क्योंकि इन तिथियों को तुलसी का पौधा हिलाया नहीं जाता, और जल देने से कहीं हमारे द्वारा पत्ते टूटे ना, पौधा हिले ना, इसलिए मना करते हैं। लेकिन अधिक गर्मी हो तो जल दें, अगर नहीं जरूरत तो उस दिन पौधे को ना छेड़ें, जल भी ना दें, अगर मौसम ठीक है तो। जैसे रविवार है, एकादशी है, इन दिनों में भगवान विष्णु का तुलसी में वास बताया गया है, इसलिए तुलसी का स्पर्श करने से इन दिनों में जो है परहेज किया जाता है। और दीपक भी आप नित्य जला सकते हैं, संडे को भी जला सकते हैं, बाकी तिथियों वारों पर भी दीपक जला सकते हैं। जिस दिन तुलसी नहीं तोड़नी है उस दिन
लेकिन भगवान को कौन सी तुलसी अर्पित करें? तो जो तुलसी नीचे गिर जाती है वो उठा के अर्पित कर सकते हैं, या अन्य दिनों में तोड़ के एक साथ बहुत सारी तुलसी रख सकते हैं। सूखी तुलसी भी भगवान को उतनी ही प्रिय है। शास्त्रों में तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का भी उपयोग बताया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े पुण्यों को प्रदान करता है। सूखी हुई लकड़ी को पतली पतली लेकर आप उसमें रुई लगाकर रोज एक बाती की तरह भगवान के सामने जला सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ दीपक है तुलसी की लकड़ी का, ऐसा बताया गया है। 10,000 दीपक के बराबर एक दीपक है अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीपक भगवान के आगे जलाते हैं। कुछ और भी बातें मैं आपको बता रही हूँ कि तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ियां हैं इसे संभाल के रख लेनी चाहिए। जब किसी की मृत्यु पर जाएं, उनकी अंतिम यात्रा में जाएं, तो उनके लिए वो लकड़ी लेकर जानी चाहिए। उनके शव के साथ वो लकड़ी जलाने से उनके लिए वो बहुत ही शुभ है, क्योंकि जहां पर तुलसी का एक टुकड़ा भी तुलसी की लकड़ी का किसी के शव में जल जाता है तो उसके पापों का नाश हो जाता है। तो इसलिए तुलसी की लकड़ी लेकर जानी चाहिए जब आप शव यात्रा में जाएं, और वहां दे देनी चाहिए। आपके घर में जब भी हवन हो कि तो तुलसी की लकड़ियों में हवन करें। तुलसी की लकड़ियों में जितनी आहुतियां तिल जौ की डाली जाती है, एक एक दाने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बताइए कितना बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है तुलसी की लकड़ियों को लगाकर हवन करने से। तुलसी की लकड़ियों पर भगवान के लिए अगर भोग बनाकर कभी लगा दिया जाए तो हमारे द्वारा कभी भी भगवान के चरणों में सेवा करते हुए अपराध हो गए हों भोग संबंधित, तो वो सब क्षमा हो जाते हैं। इसलिए तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का बड़ा महत्व बताया गया है। तुलसी की जो जड़ होती है इसे बिल्कुल भी फेंके ना। भगवान को जो सर्वाधिक प्रिय है वो है हरि चंदन, और हरि चंदन तुलसी के जड़ को घिस के बनाया जाता है। गंगा जल मिलाकर उसे घसना चाहिए, फिर उसके द्वारा जो चंदन बनता है उसे भगवान को तिलक करके अपने मस्तक पर लगाने से ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने हृदय से लगाते हैं इसी संसार में रहते हुए, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तुलसी की जड़ का बड़ा महत्व है। तुलसी के जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तुलसी की जो मंजरी होती है, यानी कि तुलसी के जो बीज ऊपर लगते हैं, उन बीजों को पत्ते समेत तोड़ लेना चाहिए, पूरी पूरी मंजरी को, और उसे माला बनानी चाहिए और भगवान को पहनानी चाहिए। भगवान कृष्ण को, राम को, भगवान विष्णु को पहना सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति होती है, और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार तुलसी की मंजरी पत्तों समेत भगवान को बनाकर माला पहनाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी जमीन का मालिक बनता है। और अगर किसी ने आपका पैसा मार लिया हो, कहीं पैसा फंसा है, तो आप हनुमान जी को तुलसी की मंजरियों की माला मंगलवार के मंगलवार पहनाएं। मंगलवार के मंगलवार 5 मंगलवार ऐसा करें तो आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। ये उपाय के रूप में किया जाता है। अगर बहुत कर्ज है तो तुलसी के नीचे बैठकर, यानी कि जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष है आपके घर में, पौधा है, वहाँ बैठकर गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करने से भी जो कर्ज है उससे मुक्ति मिल जाती है। तुलसी की परिक्रमा पति पत्नी करते हुए 108 पत्तियां तुलसी की ही तुलसी में एक एक करके 108 बार परिक्रमा करते हुए चढ़ाएं तो भी कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि परिक्रमा करते रहना है, एक एक पत्ता एक एक परिक्रमा पूरी होने पर चढ़ाना है। 108 बार परिक्रमा करके 108 पत्तियां तुलसी की ही तुलसी में ही तोड़कर पहले से रख लेनी है और चढ़ानी है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तुलसी के बहुत सारे उपाय और भी हैं। अगर मान लीजिए कोई तुलसी दान करता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा पुण्यों को प्रदान करने वाला फल होता है अगर कोई तुलसी का दान करता है। तुलसी का दान आप कार्तिक मास में करें तो इसका पुण्य फल और भी अधिक बढ़ जाता है। जो 4 वैष्णव मास है उसमें कार्तिक मास में तुलसी लगाना, तुलसी का दान करना, तुलसी की परिक्रमा, पूजा, सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई रोज तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाता है तो उससे लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। जिसके घर में तुलसी की नित्य सेवा होती है, पूजा होती है, उसके घर में भगवान विष्णु तो वास करते ही हैं, उनकी कृपा तो रहती ही है। अन्य देवी देवता भी उसे तीर्थ की तरह देखते हैं जिसमें तुलसी की सेवा होती है जिस घर में। और लक्ष्मी कहा गया है तुलसी को भू लक्ष्मी, इसलिए तुलसी की सेवा से लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तुलसी हर घर में होनी चाहिए। तुलसी की सेवा करने से नेगेटिविटी दूर होती है। घर में तुलसी हो तो छोटे मोटे अगर कोई वास्तु दोष हैं तो वो भी समाप्त होते हैं। इसलिए तुलसी का होना घर में जरूरी है। हमारे घर पर किसी की नज़र लगती है, कोई टोना टोटका करता है तो भी तुलसी सबसे पहले उसे अपने ऊपर लेती है और तुलसी सूख जाती है। तो इस प्रकार तुलसी की बहुत सारी महिमा और भी बताई गई है। जो लोग रोज भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद ही भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, अर्थात उसे मृत्यु के समय यमराज के दूत लेने नहीं आते हैं, उन्हें भगवान के पार्षद लेने आते हैं। तुलसी की बहुत महिमा है, जितनी कह दी जाए उतनी कम है। तुलसी की कथा सुनने का भी बड़ा फल शास्त्रों में बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान
शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसी की मंजरी को पानी में भिगोकर या फिर समेत मंजरियां, तुलसी के पत्र भी आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। लोग कथाएं भी सुनाते हैं कि जलंधर का वध भगवान शिव ने किया, इसलिए भगवान शिव से तुलसी रुष्ट है, इसलिए उन पे नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन ये जो कथा है ये मिथ्या है, झूठी कथा है। ऐसी कोई कथा नहीं है जिसके अंदर ये कहा गया हो कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ती। तो तुलसी की महिमा बहुत है। तुलसी भगवान को स्वर्ण के अशर्फियों को चढ़ाने से भी ज़्यादा प्रिय है। हर पुष्प से प्रिय भगवान को तुलसी की मंजरी और तुलसी के पत्र हैं। तुलसी की मंजरी को पुष्प के रूप में भगवान को चढ़ाना चाहिए। भगवान को सबसे अधिक तुलसी के पत्र और तुलसी की मंजरी प्रिय है। अगर भगवान राम, कृष्ण, विष्णु किसी को भी आप तुलसी पत्र चढ़ाते हैं और कुछ नहीं चढ़ाते, चाहे सूखे हुए पत्र ही चढ़ाएं, भगवान उतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम पर नित्य तुलसी लगाकर ही रखना चाहिए, एक पत्ता चढ़ाकर रात्रि को बस वो पत्ता हटा देना चाहिए। तुलसी की महिमा बहुत सारी है, जितनी बता दी जाए शास्त्रों में कुछ ना कुछ इसके बारे में है ही। तुलसी की माला पहनकर जो भगवान की पूजा अर्चन या कोई भी पितृ कार्य, देव कार्य करते हैं, तो उस कार्य का जितना फल उसे प्राप्त होता है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के वो फल उन्हें प्राप्त होता है। अगर कोई तुलसी माला धारण करके भगवान की पूजा करता है और भोजन से पहले भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाकर ही भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति के भाग्य की महिमा देवता भी गाते हैं और उसे यमराज का कभी भी मुख नहीं देखना पड़ता है।